हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपनी स्टडी को। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों में थोड़ा अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहें, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, अपनी एक्सरसाइज चल रही थी 12.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे। 12.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों को। क्वेश्चन 8 में क्या दिया गया है कि आप लोगों के लिए हॉर्स दिया गया है और ये हॉर्स किसी रोप के द्वारा 5 सेंटीमीटर रोप है, 5 सेंटीमीटर लेंथ की कोई रोप है, उससे इसको किसी पर्टिकुलर वन पॉइंट पर टाइट किया जाता है। और जहाँ टाइट किया जाता है वो एक फील्ड का कोई कॉर्नर है, वन कॉर्नर। और जो फील्ड है ये कोई स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। तो देखो, इस फील्ड को मैंने स्क्वायर का रूप दिया है, स्क्वायर की ज्योमेट्री बना के दी है कि ये आपकी फील्ड है। इसके एक कॉर्नर पर इस हॉर्स को टाइट किया जाता है किसी भी 5 सेंटीमीटर रोप के द्वारा। तब इसका एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए और एरिया ऑफ ग्रेटर सेक्टर भी फाइंड करना है। यानी कि एक तो जो लेस सेक्टर होता है, मिनिमम एरिया, और एक इसका मैक्सिमम एरिया, यानी बड़े वाला छोटा वाला, दोनों एरिया फाइंड करने हैं हम लोगों को यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पर जब ये एक कॉर्नर के साथ में टाइड है और ये क्या ज्योमेट्री दे रखी है, एक स्क्वायर ज्योमेट्री है, तब इसका जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल क्या होगा इसका? 90 डिग्री। एंड लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमारे लिए गिवन है। अब कह रहा है कि इसका जो लेसर एरिया हो सेक्टर होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर होगा लेस का, वो कितना होगा। तो हम लोग इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं सेक्टर के लिए। अच्छा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था आप लोगों के लिए। पाई की वैल्यू √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, है ना, √4 की वैल्यू, √5 की वैल्यू। √4 की वैल्यू तो 2 होती है, ±2, और √5 की वैल्यू, ये सभी मैंने आप लोगों के लिए पहले बताए हुए हैं। तो पाई की वैल्यू हुई 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 है, तो हम 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। और होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। देखो, मैंने 90 से 360 को मैंने 4 टाइम कैंसिल किया, 5 इंटू 5 किया तो 25। तो अपना क्या आ गया? 78.5 अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 से इसमें डिवाइड कर देते हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है, जिसमें जो ये हॉर्स है ये यहाँ पर अपनी घास को चर सकता है। यानी अपनी जो ग्रेज है, ये हॉर्स ग्रेज कर सकता है यहाँ पर। तो इस वाले एरिया का हम लोगों ने, इस वाले जो एरिया है इसका सेक्टर निकाल लिया हम लोगों ने कि ये वो एरिया है जिसमें ये घास चर सकता है। ये घोड़ा जो है घास चर सकता है। आगे कह रहा है कि अगर यदि इसकी रेडियस को यदि इसकी जो रेडियस है यानी लेंथ ऑफ द रोप है, इसकी लेंथ ऑफ द रोप को 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में इंक्रीज कर दिया जाए, तब इसका एरिया क्या होगा? 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में इंक्रीज कर दिया जाए तब। तो देखो, अगर यदि इसको 10 सेंटीमीटर में इंक्रीज करेंगे तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ग्रेटर क्या निकलेगा? ग्रेटर सेक्टर, यानी कि जो ग्रेटर सेक्टर उसके लिए एरिया क्या निकलेगा? पाई आर का थीटा अपॉन 360 डिग्री, 360 डिग्री। पाई की वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10 का होल स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? देखो, 3.14 अपॉन 100 कर लें इसको। 3.14 को
314 में हमने चेंज कर लिया, यानी पॉइंट हटा दिया। कैसे हटाते पॉइंट को? 3.14 में अपॉन में डिनोमिनेटर में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 1, और डिनोमिनेटर में 1 तो हम लिख ही सकते हैं किसी भी डिजिट के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ 1 किया। हम जैसे ही पॉइंट को बढ़ाएंगे तो इसमें मेरे 100 का इसमें अप साइड में और 100 का डाउन में मल्टीप्लाई कर दें तो अप साइड में क्या हो जाएगा 314 और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। इस तरीके से डेसिमल फॉर्म को चेंज किया जाता है। तो ये होगा 314 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 90 अपॉन 360। अब हम लोग इसको 90 से कैंसिल कर लेते हैं 4 टाइम, और 100 से मैंने 100 को कैंसिल कर दिया। तो ये कितना आ गया 314 अपॉन 4, इट इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर। तो अब ये वो उस सेक्टर एरिया है, उस वाले सेक्टर का एरिया है जब इसकी रोप को 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में इंक्रीज कर दिया जाए तब। कब? जब इसकी जो रोप है उसको 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब आगे कह रहा है कि जो इंक्रीजिंग जो ग्रेजिंग एरिया है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो ये वाला आपका एरिया 10 सेंटीमीटर वाला है कि 10 सेंटीमीटर के एरिया में ये हॉर्स ग्रेज कर रहा है, और जो फर्स्ट वाला जो एरिया था वो आपका ये वाला था कि इसकी रेडियस का है 5 सेंटीमीटर है, जिसमें ये घोड़ा जो हॉर्स है इस वाले पॉइंट्स पर टाइड किया गया है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की रेडियस में ग्रेजिंग करता है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की रेडियस में ग्रेजिंग करता है। अब कह रहा है कि ये वाला जो इंक्रीज एरिया है, अब इंक्रीज एरिया अपना कौन सा होगा, देखो मैं इसको ये वाला जो एरिया है हमारा है ना, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसे एडिट कर देता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला जो एरिया है हमारा ये क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ से फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या किया, पहले तो 5 सेंटीमीटर एरिया के पहले इस वाले एरिया का हम लोगों ने इस वाले फील्ड का एरिया निकाला, उसके बाद में अगेन 10 सेंटीमीटर वाले एरिया को फाइंड किया। अब हम लोग 10 सेंटीमीटर वाले एरिया में से 5 सेंटीमीटर वाले एरिया को लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। मतलब मैंने यहाँ पे मेजर और माइनर लिख दिए, जबकि मेजर माइनर की जगह हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्रेटर ग्रेजिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ लेसर ग्रेजिंग सेक्टर, इस तरीके से भी लिखेंगे हम यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या निकला था एरिया ऑफ मेजर, यानी जो अपना 10 सेंटीमीटर वाले का जो एरिया था ये क्या निकल के आया था 78.5। तो हमने 78.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी 5 सेंटीमीटर वाले एरिया क्या निकला था अपना 19.625। तो 19.625 ये पॉइंट है बीच में ना, तो अपना कंप्लीट इसको जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है, ये वाला वो एरिया है जिसमें हम लोग जो ग्रेजिंग एरिया को इंक्रीज करते हैं, वो वाला हमारा एरिया निकला कितना 58.875 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन है, टफ है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लासेस के अंतर्गत।